प्रातः क्लास चल रहा था 17/5/1967। अभी कार्ड चल रहा था भोलेनाथ से निराला। मीठे मीठे सिकीले बच्चों ने ये गीत सुना। कैसे बच्चों ने सुना? मीठे मीठे बच्चों ने सुना। कौन से बच्चों ने सुना? मीठे मीठे। अरे मीठे मीठे हैं या झूठ बोल रहे हैं? मीठे मीठे लगते हैं? जैसे मधु और कैटब राक्षस थे ना, तो वो बड़े राक्षस का नाम, बड़े भाई का नाम मधु रख दिया, शहद जैसा मीठा। ऐसे मीठे हैं? नहीं है तो मीठे मीठे क्यों कह रहे? ये बाबा झूठ क्यों बोलते? मीठे मीठे हैं? झूठ नहीं बोलते। बाबा तो हर आत्मा रूपी ज्योति बिंदु का जो सात्विक पार्ट है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, वो सतो प्रधान स्टेज देखते हैं। वो वर्तमान की बच्चों की, आत्मा रूपी बच्चों की तामसी स्टेज नहीं देखते। इसलिए बोला मीठे मीठे सिकील दे, इसीलिए सिकील दे शब्द लगा दिया। बहुत सिक सिक से मिलते हैं। कोई बच्चे खो जाते हैं ना माँ बाप के, और बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं, तो बड़ा प्यार उमड़ पड़ता है। तो वो प्यार किस समय की याद दिलाता है? जिस समय बिछुड़े थे कितने मीठे मीठे थे। तो सिकीले बच्चों ने ये गीत सुना। क्या? भोलेनाथ से निराला। एक बात। और दूसरा गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। दो हैं या एक है? दो हैं। एक पर्सनालिटी नहीं है, माना दो आत्माएं हैं। अर्जुन का रथ है ना, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला, तो उसमें आत्मा भी है अर्जुन, और उसका शरीर रूपी रथ भी है। उस रथ में वो सारथी भगवान शिव, वो दो आत्माओं की बात है। एक रथी वाली आत्मा और दूसरी सारथी वाली आत्मा। तो बताया ऐसा बिगड़ी को सुधरी हुई बनाने वाला और कोई दुनिया में नहीं है। इसकी बिगड़ी को इसमें प्रवेश करता है, वो तो सबसे जास्ती बिगड़ जाता है। और वो जो बिगड़ा हुआ है, जिसे कहा जाता है मूर्तिमान शंकर, आदम, वो प्रैक्टिकल में जिसका आधार लेता है, किसका आधार लेता है?
किसका आधार लेता है? हैं? ओ एक ही शब्द लिख दो। मूर्तिमान शंकर किसका आधार लेता है? मूर्तमान शंकर वाली, अमूर्त नहीं, अमूर्त तो शिव है जिसकी मूर्ति नहीं है। मूर्तिमान शंकर किसका आधार लेता है? पार्वती का आधार लेता है पहले, झूठ ही झूठ बोल लेते। गौरी का आधार लेता है पहले पहले है। प्रैक्टिकल में किसका आधार लेता है? अरे जगदम्बा का आधार लेता है, जो अंतिम जन्म में महाकाली के रूप में प्रत्यक्ष होती है। सबसे जास्ती बिगड़ती कौन है? महागौरी कही जाने वाली लक्ष्मी, जिसकी पूजा पहले होती है देवियों के बीच, जिसे महागौरी कहते हैं, या अंतिम पूजा लेने वाली महाकाली, जिसकी 9वीं मूर्ति के रूप में पूजा होती है। ज्यादा कौन बिगड़ती है? जगदम्बा जब तामसी बनती है महाकाली तो ज्यादा बिगड़ती है। फिर महागौरी, गौरीनाथ क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि उसके संस्कार, जब जो गौरी पार्ट बजाने वाली आत्मा लक्ष्मी की है, उसके साथ स्वभाव संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं, तो लक्ष्मी तो क्या महालक्ष्मी बन जाती है, जिसकी पूजा दीपावली पर महालक्ष्मी की पूजा दिखाई जाती है। तो देखो, व्यक्तित्व तो एक ही है। एक ही व्यक्तित्व के द्वारा शिव की आत्मा, मूर्तिमान शंकर वाली आत्मा की बिगड़ी बनाने वाली है, और फिर जो शंकर की आत्मा है, अर्जुन की आत्मा कहें, आदम, वो जब सुधर जाता है तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर किसकी बिगड़ी को संभालता है? जिसने बहुत पाप कर लिए, सारी सृष्टि की असुर संहारणी गाई हुई है, गला काटती जाती काटती जाती काटती जाती, क्योंकि कलयुग के अंत में सब असुर बन जाते हैं, राक्षसी स्वभाव वाले। तो ऐसों को भी, बिगड़ी हुई आत्मा वालों को भी, अव्वल नंबर ही क्यों न हो, वो गौरी महाकाली को भी क्या बना देता? महागौरी बना देता। तो ये ही एक ही व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी, जिसमें दो आत्माएं काम करती हैं, और दोनों ही बिगड़ी को बनाने का काम करती है। तो ये बच्चों ने गीत सुना कि इन दो आत्माओं के अलावा जिन्हें आत्मिक रूप में देखा जाए तो कहा जाता है बाप दादा। क्या? बाप माने आत्माओं का बाप, जिसका कोई बाप नहीं, और दादा जो शिव के बच्चे निराकार आत्माएं भाई भाई हैं, बिंदु बिंदु आत्मा भाई भाई, उनमें जो बड़ा बच्चा है आदम, मनुष्य सृष्टि का बीज, वो
तो वो दादा हो गई। भाइयों के बीच में बड़ा भाई माने दादा। दादा क्यों नाम पड़ा? काम किया होगा है। छोटे भाई उसकी बात नहीं मानते, नहीं सुधरते, तो फिर दादागिरी दिखाता है। दुनिया में जिसने जितनी दादागिरी कोई आत्मा ने नहीं दिखाई होगी, धर्मपिता ने भी नहीं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ने भी नहीं, क्या ऐसी दादागिरी दिखाता है कि सबको मानना पड़ता है। हाँ, ये हमारा बाप समान दादा है। तो शिव को भोलानाथ कहा जाता है। क्या कहा? वास्तव में भोलों का नाथ कौन हुआ? भोली आत्माएं, जो बीज रूप आत्माएं हैं मनुष्य सृष्टि की, जिन्हें रुद्रमाला का गण कहा जाता है, रुद्रगण, रुद्रमाला के मणके के रूप में पूजी जाती वो गायन है जिनका, तो वो शिव उन बीज रूप आत्माओं का बीज रूप बाप है। वो है भोला है। और नाथ किसका है? वो भोली भोली आत्माएं हैं, उनका नाथ है। और फिर ये जो कहते हैं डमरू बजाते हैं, क्या? अरे डमरू किसके आगे बजाया जाता है? हाथी के आगे है? बंदर के आगे डमरू बजाया जाता है। तो रामायण में जो रावण के साथ युद्ध दिखाते हैं, बंदर की सेना दिखाते हैं ना, तो बंदर जैसे बहुत विकारी बन जाते हैं। 5 विकारों में इतना जास्ती विकारी कोई प्राणी इस दुनिया में नहीं बनता जितना बंदर बनता है। तो वो बंदरों के आगे डमरू बजाते हैं। क्या डमरू क्या करता है? लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ बजता है। क्या जब काला काम करते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं बंदर, तो वैसा पार्ट बजाता। जब सात्विक बन जाते हैं तो वैसा पार्ट बजाता। सात्विक बनाने की बात आती है तो वैसी ज्ञान की बातें सुनाता। तो डमरू बजाते हैं, कहते हैं ना, दोनों तरफ डमरू बजाते हैं। अभी डमरू तो बंदर के आगे ही बजाया जाता है ना। माना जो भी इस दुनिया के ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो कैसे बन गए? जब बंदरों जैसे स्वभाव संस्कार वाले बन जाते हैं तो उनके आगे डमरू बजाते हैं। कौन बजाते हैं? बंदरों में जो सबसे बड़ा बंदर बन जाता है, कहते हैं कि जो बड़ा बंदर होता है वो कभी पकड़ में नहीं आता। क्या गवर्नमेंट कोशिश करती है ना बंदरों को पकड़ने की, तो वो बड़ा बंदर पकड़ में नहीं आता है। गवर्नमेंट के लोग समझते हैं अरे हम तो महाशक्तिशाली हैं, हम पकड़ के दिखाएं, लेकिन वो नहीं पकड़ में आता। तो बताया डमरू ऐसे बंदरों के आगे बजाते हैं। होते हैं ना बंदर, वो ऐसे बंदर होते हैं, ऐसे ऐसे बजाए जाते हैं। क्या कैसे कैसे बजाए जाते हैं? इस तरफ भी इस तरफ भी। तो इस समय में जो कुछ भी डमरू बजते हैं, इस समय माने किस समय है?
शिव ईश्वर सृष्टि पर आते हैं, जब ये सृष्टि खूब तमो प्रधान बन जाती है कलयुग के अंत में, कल्पांत काल में, तो उस समय कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं और आकर के क्या करते हैं, इन बंदरों के सामने डमरू बजाते हैं। वेद, उपनिषद, ग्रंथ, शास्त्र ये जैसे बंदरों के आगे डमरू बजते हैं। क्या मैंने वेदों में जो कुछ लिखा है, उपनिषदों में जो कुछ लिखा है, ग्रंथ हो, शास्त्र हो, उनमें जो कुछ भी लिखा है वो जैसे डमरू बजा है। क्या? जब भगवान बाप आते हैं, ब्रह्मा के मुख के द्वारा वेदवाणी सुनाते हैं, तो ब्रह्मा के मुख से जो बड़े तो बड़े बंदर, क्या कलयुग के अंत में बन जाते हैं, वो कौन है? नहीं मालूम? अरे उनमें से एक का नाम बता दो, लास्ट का नाम बता दो। लास्ट का नाम बताओ। बड़े ते बड़े बंदर, बड़े ते बड़े बंदर बनते हैं। 4 मुख्य धर्म हैं, देवता, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन। उनके जो पूर्वज कहे जाते हैं, क्या या समझो बीज हैं उन धर्मों के, पूर्वज तो नहीं कहे। तो जो बीज हैं वो सबसे बड़े बंदर हैं अपने अपने धर्म के। उन बंदरों के आगे डमरू बजते हैं। समझाए बच्चे? क्या कहा? कोई भी फायदा नहीं, बिल्कुल ही नहीं। ये शास्त्रों में जो डमरू बजे हैं, वेद शास्त्रों में, इनसे कोई फायदा नहीं। देखो मीठे बच्चे, कितने आश्रम हैं जहां जा करके रहते हैं, निवास करते हैं। जाकर के देखो, अरविंदो का आश्रम है। इसका क्या नाम दिया? अरविंद माने? अरविंद माने कमल। कमल के फूल के समान जो कमल किंग फ्लावर कहा जाता है, माने फूलों में जो राजा है, बड़ा फूल। तो शंकर को कमल के फूल के ऊपर दिखाते हैं ना, कैसा जीवन बिताने वाला। जैसे कमल फूल कीचड़ की दुनिया में रहता है, घर गृहस्थ की कीचड़ में, उसकी तो बेहद की गृहस्थी है। औरों की तो गृहस्थी छोटी छोटी होती है?
इस्लामियों की गृहस्थी 2-4 माताओं से बच्चे पैदा करते हैं, तो बड़ी हो गई थोड़ी। उसकी तो बड़ी गृहस्थी, कितनी बड़ी, 16,000 गोपियां दिखाते हैं, गुप्त संबंध जोड़ने वाली। तो ये बेहद के अरविंदों की बात की। बाबा तो बेहद का बाप है ना, हद की बातें तो नहीं करते हैं, लेकिन हद में बच्चे समझ लेते हैं। तो अरविंदों का मिसाल दिया, ये एकानंदपुरी का है क्या? कौन सी पुरी में रहता है? एकानंदपुरी, एक में आनंद लेने वाली पुरी। क्या पुरी माने? शरीर भी तो पुरी है, आत्मा के रहने का स्थान है। और एक पुरी माने एक मुकर्रर शरीर रूपी रथ में रहने वाली आत्मा है, उसका नाम रख दिया एकानंदपुरी, बेहद में। एकानंदपुरी का है, फलाना है, बहुत जाते हैं वहां अरविंदों के पास एकानंदपुरी में, वहां जाकर के बैठते भी हैं। क्या? जो उपासना करने वाले उपासक होते हैं ना, उप माने नजदीक, आसक माने बैठने वाले, तो जिसको सदगुरु समझते हैं, भगवान समझते हैं, उसके समीप जाके बैठते हैं। तो जाकर के बैठते भी हैं, वहां रहते हैं, वहां ऐसे नहीं बैठ के भाग जाते हों, वो भी नहीं, रहते भी हैं। अपना सब कुछ लेकर जा करके वहां रहते हैं। क्या है? क्या अपना लेकर के? तन भी, मन भी, जो कुछ अपने पास टटप या पैसा हो अपने अंडर दी कंट्रोल, वो भी ले जाते हैं, छोड़ते नहीं है। तन मन धन और समय तो सारा है ही जिंदगी का ईश्वरीय सेवा में लगाने के लिए। और जिन जिन संपर्कियों से जीवन में संपर्क हुआ है, संबंधियों से संबंध हुआ है, उन सब की ताकत जितनी भी है वो सब ले जा करके वहां अर्पण कर देते हैं और वहीं रहते हैं। क्या? ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो कलयुग के अंत और जब सतयुग का आदि होने वाला होता है, नई दुनिया की स्थापना होने वाली होती है, उस समय के शूटिंग पीरियड की बात है, ब्रॉड ड्रामा का शूटिंग पीरियड। उस शूटिंग पीरियड में वहां जाकर के रहते हैं, परंतु वहां कोई अहम ऑब्जेक्ट तो है नहीं। भक्ति मार्ग में जिस अरविंदों को मिसाल दिया, वो तो हद की दुनिया का अरविंदो है, हद की बुद्धि रहती है। यहाँ तुम बच्चे तो बेहद के अरविंदों के पास रहने वाले हो, तुम्हारी तो अहम ऑब्जेक्ट है। क्या अहम ऑब्जेक्ट है? कि पुरुषार्थ करके नर से नारायण जैसा बनना है और नारी से लक्ष्मी जैसा बनना है। वो जो अरविंदो है उसके पास तो जाने वालों की कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं है जिंदगी की। तुम बच्चे वो जाते हो वहां, भाई वानप्रस्थ अवस्था में, यानी वो जो गुरु लोग हैं हमको वाणी से परे
उस शांति धाम या मुक्ति धाम में ले जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी ऐसे समझते हैं। जब 60 साल की उम्र हो जाती है तो समझते हैं कि ये अरविंदो आदि गुरु है ना, है हमको जहाँ वाणी से परे का स्थान है, जहाँ वाणी है ही नहीं, कहाँ? बिंदु बिंदु आत्माओं की दुनिया में, आत्मलोक में, वहाँ शरीर ही नहीं है, बिंदु बिंदु आत्माओं का लोक है। शरीर हो तो मुख भी हो तो जिह्वा से बोले भी, है गले से आवाज निकलने की बात ही नहीं। तो ये गुरु हमको ऐसी वानप्रस्थी दुनिया में ले जाएंगे। उस विचार से वहां जाकर रहते हैं। क्या भक्ति मार्ग में जो लोग उस हद के अरविंदों के पास जाते हैं, वो ये विचार लेकर के जाते हैं कि ये हमको निर्वाण धाम में, मुक्ति धाम में, परम धाम में, ब्रह्मलोक में ले जा देंगे। क्या कर रहते हैं कि यहाँ ही पिछाड़ी में प्राण त्यागे हैं और अंतमते सुगति हो जाए, वाणी से परे चलिए। परंतु वो कोई भी वापस नहीं जा सकते। ना आज तक इतने गुरु हुए हैं, मनुष्यों ने जो हिस्ट्री बनाई, कोई गुरु वानप्रस्थी नहीं गया, उनके फॉलोअर्स भी नहीं गए। गए होते तो दुनिया की आबादी बढ़ती या घटती? घट जाती। दुनिया की आबादी तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। उनको वहां जाने का रास्ता ही नहीं मालूम है, कोई भी नहीं जा सकते वापस। वापस कहाँ? जहां आत्मलोक से आत्माएं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने आती है, वहां वापस कोई नहीं जा सकते। किसी को रास्ता ही नहीं मालूम, किसी देहधारी धर्मगुरु को। देखते हैं कि कुछ प्रूफ प्रमाण तो है नहीं कोई वापस गया। वो फिर भी भक्ति ही सिखलाएंगे। क्या वो गुरु लोग, देहधारी धर्मगुरु जो बन के इस दुनिया में बैठे हैं, 2500 साल के हिस्ट्री इतिहास में, वो फिर भी क्या सिखलाएंगे? हैं? बंदगी करना सिखलाएंगे। माना क्या करो? गुरु जी के सामने बंदगी करो, सर झुकाओ, जैसे चलाएं वैसे चलो। क्योंकि वो गुरु लोग अपने अपने अनेक प्रकार के मत सिखलाते हैं। एक गुरु एक प्रकार का मत सिखलाएगा, दूसरा गुरु दूसरे प्रकार का मत सिखलाएगा। एक गुरु शंकराचार्य को फॉलो करने वाला होगा, वो शंकराचार्य की बात बताएगा। परमात्मा सर्वव्यापी है, शिवोऽहं ब्रह्मास्मि, आत्मा सु परमात्मा। ऐसे गुरु हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। बुद्ध ने तो आत्मा का ही कोई जिक्र नहीं किया। जब आत्मा का ही जिक्र नहीं किया तो परमात्मा का भी उन्हें पता नहीं कि आत्माओं का बाप भी कोई होता है। न स्वर्ग का जिक्र न नरक का जिक्र। तो जो उन गुरुओं को मानने वाले फॉलोअर्स हैं, वो यही मत सीखेंगे। बाकी कोई निर्वाण धाम वापस नहीं जा सकते। जिस निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, सप्तधाम, सुप्रीम एपोर्ड, अर्श से
रूहें इस सृष्टि पर आती हैं, चाहे वो बड़ा बुलंद पार्ट बजाने वाली रूहें क्यों न हो इस सच्ची रूपी रंगमंच पर। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये बुलंद रूहें हुई ना इस दुनिया की, लेकिन कोई भी वापस नहीं जा सकते, क्योंकि कोई को वहां जाने का रास्ता पता ही नहीं। यहां तो बच्चे जानते हैं, क्या यहां बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं और बिंदु बिंदु आत्माओं के लोक से आए, जहां शरीर होते ही नहीं, वहां सब निराकारी आत्माएं, निराकार ज्योति बिंदु बाप के बच्चे। वो हम आत्माओं का घर है। क्या पार्ट बजाने का रंगमंच नहीं है वहां। पार्ट बजाने के लिए ये जो रंगमंच है वो ये सृष्टि है। रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले जो एक्टर्स होते हैं ना, अपने अपने घर से ही आते हैं ना। तो तुम बच्चों का, तुम बच्चे आत्मा हो, देह तो नहीं हो। तो तुम्हारा घर जो आत्मलोक है, सोल वर्ल्ड है, जहां से आए हो, तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर हम सभी बच्चे बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, एक निराकार शिव बाप के बच्चे बाप के घर में, परम धाम में, ब्रह्मलोक में जाएंगे, जो गीता में लिखा हुआ है। क्या कि वो परम धाम कहाँ है, ब्रह्मलोक सत्य धाम कहाँ है? गीता में बताया, न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, जहाँ न सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, न चंद्रमा का प्रकाश पहुंचता है, न सितारों का प्रकाश पहुंचता है। ऐसा मेरा परम धाम है, जहां जाकर के इस दुखी पापी कलयुग की आत्माएं वापस इस कलयुगी दुनिया में नहीं आती। क्या बोला? न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। उस धाम में, उस आत्माओं के धाम में जाकर आत्माएं इस दुखी दुनिया में वापस नहीं लौटती। जब लौटेंगी तो स्वर्ग में लौटेंगी, सुख धाम में लौटेंगी, सुख धाम में नहीं लौटती। ये बात बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। कौन बोला? आत्माओं का बाप शिव है, जिसको गीता में चित्र दिखाया गया कि अर्जुन के रथ में सारथी बनकर बैठा है। रथ है, शरीर रूपी रथ किसका है? रथी अर्जुन का है। तो उसे अर्जुन कह दिया, चाहे शंकर कह दो, मूर्तिमान, जिसका अपना शरीर होता है, जन्म जन्मांतर होता है। आदम मुसलमानों में कहा गया, सृष्टि का पहला आदमी। तो देखो, ये जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये भी वानप्रस्थी आके बनी है? यहाँ जो छोटी छोटी बच्चियां आके सरेंडर हुई ना, वो भी वानप्रस्थी बनने के लिए सरेंडर हुई है, समर्पित हुई है। जो बुढ़े हैं, बुढ़ियां हैं, ये जो भी सभी हैं, यहाँ सच्चा सच्चा वानप्रस्थ है। क्या? वो वानप्रस्थ नहीं जहां दुनिया में समझा जाता है
कि वाणी से कुछ नहीं बोलेंगे, मौनी बाबा बन के रहेंगे। तो बाहर की इंद्रियों से तो मौन हो जाते हैं, लेकिन उन इंद्रियों का जो मुखिया मन है उसमें तो ढेर संकल्प चलते रहते हैं। क्या तो वानप्रस्थी थोड़ी हुई। जैसे कोई सन्यासी है, कहते हैं हमने संपूर्ण त्याग किया है कर्मेंद्रियों के कर्मों का। कर्मेंद्रियों से जो भी वो विषय भोगों का रस होता है वो हमने त्याग कर दिया। बीवी बाल बच्चे ही त्याग दिए, जंगल में आ गए। लेकिन वो ये जानते हैं कि बाहर से हठपूर्वक भले इंद्रियों का कर्मों का त्याग कर दिया, लेकिन ये कर्म इंद्रियों के, ये ज्ञान इंद्रियों के कर्मों का संन्यास तो हो ही नहीं सकता। जैसे नाक है, सूंघने की शक्ति है, श्वास लेना बंद कर देंगे, करेंगे? नहीं कर सकते। आंख है, आंख खुलेगी तो दुनियादारी दिखाई पड़ेगी, है? ऐसे कह सकते हैं हमने कुछ नहीं देखा, हम तो अंधे हैं? नहीं कह सकते। कान है, आवाज होगी पक्षियों की, शेर की, चीते की आवाज होगी तो डर लगेगा कि नहीं? है? भयभीत तो हो जाएंगे ना। तो सुनी ना आवाज, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कर्मेंद्रियां हों और वो कर्म अपना न करें। वो ढोंग करते हैं दिखाने का कि हमने कर्मेंद्रियों से कर्म करना और कर्मेंद्रियों के भोग भोगना छोड़ दिया। लेकिन गीता में तो लिखा है ऐसे ढोंगी होते हैं क्या, जो कर्मेंद्रियों के बाहर से दिखाने के लिए तो कर्म छोड़ देते हैं, लेकिन कर्मेंद्रियों का जो मुखिया मन है उस मन में उन कर्मेंद्रियों के कर्म के अच्छे बुरे संकल्प चलते ही रहते हैं। इसलिए बोला है उसको कोई सन्यासी नहीं कहेंगे। किसको? नहीं आने असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जो अपने मन के संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता वो योगी कैसे हो सकता है? सन्यासी कैसे हो सकता है? सन्यास योग में कैसे स्थिर रह सकता है? तो न कोई वानप्रस्थी बनते हैं, न कोई सच्चा सन्यासी बनते हैं, बोलते रहते हैं। क्योंकि पहले तो वाणी से परे तो बने। बाप वाणी से परे अपने जीवन मुक्ति धाम में ले जाने के लिए बच्चों को पुरुषार्थ करा रहे। क्या कौन करा रहे हैं? बाप। कौन सा बाप? कौन सा बाप पुरुषार्थ करा रहे हैं? शिव बाप। अच्छा, वो अपने जीवन मुक्ति धाम में ले जाते हैं। तो जीवन मुक्ति धाम में ले जाने की बात बोली, जिसका जीवन भी रहे और दुख दर्दों से मुक्त भी होकर रहे। शिव को तो अपना शरीर ही नहीं, तो जीवन कहां से हुआ? क्या वो जिस मूर्तमान शंकर में प्रवेश करता है वो मूर्तमान शंकर जब अपना पुरुषार्थ पूरा करता है आत्मिक स्मृति का, तो वाणी से परे हो जाता है। क्या उसे बोलने की दरकार नहीं? क्या क्यों भाई? गूंगा हो जाता है? नहीं। फिर है? पार्वती कुछ पूछेगी, है? गणेश जी कुछ पूछेंगे,
जो रुद्रगण हैं कुछ पूछा बताई करेंगे, जो गीता में कहा है परिप्रश्नेन सेवया, वार्तालाप करके आत्मा की पूरी सेवा लेनी चाहिए, क्योंकि बाप आया ही है ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर, तो फिर कैसे संभव होगा? है? बताया कि जब बाप वानप्रस्थ स्टेज में टिक जाता है तो वाणी चलाने की दरकार ही नहीं है। फिर मन बुद्धि के वाइब्रेशन से ही कोई के प्रश्नों का अंदर ही अंदर जवाब मिल जाता है। क्या? कोई भी वायरलेस की भी दरकार नहीं। वाणी का तो आवाज वातावरण में तैर करके बाहर जाएगी ना, इसके लिए तो कोई साधन की जरूरत नहीं। संकल्प किया और बच्चों के सामने वो संकल्प पहुंच गया। ऐसी दुनिया में यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में भी ले जाते हैं, और फिर जो स्वर्ग की सतयुगी दुनिया होगी है, वहां भी इशारे से बात चलेगी, देवताएं इशारे से बात करेंगे, वहां वाणी की दरकार नहीं होती। तो बोला कि बाप मनुष्य सृष्टि का जो जगत पिता कहा जाता है, वो वाणी से परे अपने मुक्तिधाम में ले जाने के लिए बच्चों को पुरुषार्थ करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? देहार्थ नहीं, देह के अर्थ नहीं करा रहे हैं। किसके अर्थ? पुरुष शरीर रूपी पुरी में जो आराम से सहन करने वाली आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा, वो ऐसी स्टेज अनुभव करे। क्या? कि हमने वो सच्चा पुरुषार्थ आत्मा के लिए किया। देह तो इसी जन्म में खत्म हो जाएगी। देह का पुरुषार्थ एक जन्म के लिए किया तो क्या किया? धन कमाएंगे, धंधा करेंगे, इसी जन्म में काम आएगा या अगले जन्म में काम आएगा? यहाँ का यही खलास हो जाएगा। मकान बनाया, यही खत्म हो जाएगा। तो बाप तो आत्मा के लिए, जिस आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है, उसके अर्थ कराते हैं। और बच्चे जानते हैं कि बरोबर हम वाणी से परे अपने उस शांति धाम में जाने के लिए यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या? जहाँ शांति ही लगी पड़ी है, कोई आत्मा शांति का अनुभव करती ही नहीं। यहाँ पुरुषार्थ करते हैं वहां जाने के लिए। ऐसे नहीं कि शांति धाम में पहुंचेंगे तब पुरुषार्थ करेंगे, नहीं। यहाँ ही आत्मा को ऐसी स्टेज बनानी है कि हम अंतमते सो गति हो जाए। अंत में ऐसी हमारी बुद्धि शांत स्वरूप हो जाए तो हमारी गति भी, जो तीव्रता है जाने की, वो शांति धाम जाने की हो जाएगी। ऐसा तो कोई आश्रम नहीं होगा बच्ची जहां इस तरह का पुरुषार्थ कराया जाता हो। वाणी से परे धाम में ले जाने का पुरुषार्थ कराया जाता हो। क्या? नहीं, इस दुनिया में कोई भी ऐसा आश्रम नहीं है जैसा आश्रम। कैसा आश्रम? वानप्रस्थ बनाने का, वाणी से परे ले जाने का पुरुषार्थ कराने का
बाप ने बनाया है, क्योंकि सदगति दाता अर्थात वाणी से परे ले जाने वाला वो एक ही है। क्या कहा है? वो एक ही है कि माने कौन है? कौन एक? ऊपर इशारा कर दिया, वो निराकार है, वाणी से परे ले जाने वाला। अरे उसको कैसे पहचानेंगे? हैं? वो बिंदु को कैसे पहचानेंगे जो निराकार है? हैं? अप्रमेयम कहा गया है गीता में। जो बिंदु है अणुअणीयम है, अणु से भी अणु है, अति सूक्ष्म है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई होती ही नहीं, जो पकड़ में आए। अचिंत्य कहा जाता है, उसका चिंतन भी कोई वास्तव में नहीं कर सकता, इतना सूक्ष्म है। तो देखो वो एक निराकार नहीं, सिर्फ वो निराकार कोई साकार शरीरधारी में, मूर्तिमान में, जिसकी मूर्तियां बनाई जाती हैं। दुनिया में सबसे जास्ती मूर्तियां शंकर की ही मिलती हैं, नग्न रूप की। चाहे तीर्थंकर कहा जाए उन्हें, चाहे शंकर कहा जाए, वो एक ही है जिसको तीसरा नेत्र शिव नेत्र, सदा शिव है, दिखाया जाता है। दूसरा तो कोई हो भी नहीं सकता है ऐसा। कैसा व्यक्तित्व? कैसा व्यक्तित्व है? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप हो, बीज हो, हीरो पार्टधारी हो, और जिस हीरो पार्टधारी में वो निराकार आत्मा जो सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाली शिव है, वो मुकर्रर रूप से परमानेंटली प्रवेश करके पाठ बजाए। क्या जो बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में, तो मुझे जितना याद करते हो क्या उतना मैं तुम्हारे साथ। क्या मुझे माने किसे? ज्योति बिंदु को। ज्योति बिंदु को याद करते हैं किसमें? दादा लेखराज ब्रह्मा में। क्यों? दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करके वेदवाणी नहीं सुनाता है? सुनाता है या नहीं सुनाता है? सुनाता तो है। तो उस साकार स्वरूप को क्यों न याद करें? वो जो साकार स्वरूप दिखाया जाता है वो तो टेम्परेरी है, उसमें सदाकाल नहीं रहते। जिस समय ये वाणी चलाई उस तन के द्वारा, उस समय तो था, फिर बाद में क्या हुआ? 69 18 जनवरी के बाद शरीर छोड़ दिए, सूक्ष्म शरीरधारी बन गया। तो बोला है मैं भूत प्रेतों में नहीं प्रवेश करता हूँ, सूक्ष्म शरीरधारियों में नहीं आता हूँ, मैं तो साकार रथ में, शरीर रूपी रथ में आता हूँ। तो दूसरा तो कोई भी नहीं हो सकता। क्या? वो एक ही हो सकता है जिसका नाम शिव के साथ सदा जोड़ा जाता है। कोई भी शास्त्रों को उठा लो, शिव के साथ किसका नाम जोड़ा गया? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ है। फिर ये भी कहते हैं शिव शंकर भोले भाले है। शिव पहले, शंकर बाद में, भोले पहले, भाले बाद में। तो तुम बच्चे जानते हो कि ये ऐसे नहीं कहते हैं। क्या ये ऐसे नहीं कहते हैं? ये माने कौन है? ये कह के किसकी तरफ इशारा किया? बाजू में जो बैठे ब्रह्मा बाबा, उनकी तरफ इशारा किया। ये ऐसे नहीं कहते हैं
कि अपने घर गृहस्थ व्यवहार को छोड़ दो और यहाँ मेरे पास आकर बैठ जाओ? जब नहीं कहते हैं तो क्यों आकर के लोग बैठ गए? ना, ऐसा नहीं कहते। जब कहते नहीं है तो क्यों आकर बैठ गए? अगर कहें तो जैसे दुनिया में और गुरु लोग हैं, कहते तो हैं लेकिन करते तो कुछ भी नहीं। मुक्ति जीवन मुक्ति में तो किसी को नहीं ले जाते, तो कहना बेकार हो गया ना। तो ऐसे ही जो 3 मूर्तियां हैं शिव की, उनमें एक मूर्ति तो किसी को वानप्रस्थ अवस्था में ले जाने वाली नहीं है, जीवन मुक्ति में ले जाने वाली नहीं है, मुक्त ही होने वाली नहीं है, क्योंकि वो खुद ही मुक्त नहीं हो पाई है और ही सूक्ष्म शरीर के भूत प्रेत आदि बंधन में आ गई कि नहीं? पहले कम था मोह, सारे विकार पहले कम थे साकार शरीर में, सूक्ष्म शरीर में तो और ही जास्ती बढ़ जाते हैं, बहुत पावर बढ़ गई। तो देखो, ये ब्रह्मा की तो मूर्तियां भी इसलिए नहीं बनाई जाती, मंदिर भी नहीं बनते यादगार। क्यों? क्योंकि इस मूर्ति से कोई भी किसी को प्राप्ति हुई नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। भले तो ब्रह्मा के घर में कितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी जा करके बैठ जाएं, कोई की भी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं हो सकती। और वो ब्रह्मा की सोल ने गुलजार दादी के मुख से बोल भी दिया। क्या क्या बोला? बोला कि ऐसे मत समझना कि ये अंतिम समर्पण समारोह है। नहीं, इस समर्पण होने से कुछ भी मिलेगा नहीं, अभी दूसरी बार भी समर्पण समारोह होगा। असली समर्पण समारोह तो वो होगा, कौन सा? जिसमें साक्षात सदा प्रवेश करने वाला शिव शंकर के द्वारा प्रैक्टिकल में मुक्ति जीवन मुक्त ले जाने का पार्ट बजाने वाला होगा। तो ये ब्रह्मा तो कह भी नहीं सकते किसी को घर बार छोड़ करके यहाँ के बैठ जाओ, ये तो झूठी बात हो जाती है। जैसे और धर्मगुरु इस तरह की बातें करते हैं, ऐसे ही यहाँ भी हो जाए। वो बोलते हैं, कौन बोलते हैं? ब्रह्मा। हम देखते हैं जो लायक हैं सर्विस के, हाँ, वो यहाँ आकर के रह सकते हैं। किस लिए? मुक्ति जीवन मुक्ति पाने के लिए ना रहें कि ये लक्ष्य लेके आएंगे, यहाँ जाके बैठेंगे तो हम मुक्ति जीवन मुक्ति पाएंगे। नहीं, इसलिए आके बैठ सकते हैं, सेवा का फल मिलेगा। क्या? ब्राह्मण बनेंगे ब्रह्मा की औलाद, तो ब्राह्मणों का कर्म है ज्ञान देना, ईश्वरीय ज्ञान लेना, ईश्वरीय ज्ञान देना। तो ये कर्म करेंगे तो उनका भाग्य जरूर बनेगा। हाँ, वो यहाँ आए करके रह सकते हैं, किस लिए? सेवा के लिए रह सकते हैं। ये न समझे यहाँ जाने से हमारी मुक्ति और जीवन मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि औरों को भी जा करके वानप्रस्थ का सीधा रास्ता बताना है। ऐसे नहीं इनडायरेक्ट कि पहले ब्रह्मा के आश्रम में जाओ, फिर शिव शंकर भोलेनाथ के पास जाओ तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी।
नहीं, औरों को भी जाकर के वानप्रस्थ का सीधा रास्ता बताना है ना, है? ब्रह्मा के थ्रू मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाने का सीधा रास्ता है क्या? है? नहीं, ये तो इनडायरेक्ट हो गया, क्योंकि ये समय ही है वानप्रस्थ। क्या समय है? ब्राह्मणों की संगम युगी शूटिंग काल में ये समय है वानप्रस्थ। क्या अर्थ हुआ? वाण माने वाणी, प्र माने प्रकृष्ट रूप से, स्थ माने स्थिर होने वाला। वाणी से परे प्रकृष्ट रूप में स्थिर कराने वाला जो वातावरण है उसको कहेंगे वानप्रस्थ। वाणी से परे ले जाने वाली स्थिति। वाणी से परे जाने का समय सबका है क्या? ऐसे नहीं कि ये कोई ब्रह्मावत्सों के लिए ये बात है। ब्रह्मावत्सों के लिए भी ब्रह्मा के साथ रह करके ये स्टेज नहीं बन सकती। बाकी दुनिया वालों के लिए भी रास्ता यहाँ बताया जाता है। क्या क्या रास्ता बताया जाता है? कि एक ही शख्सियत है, एक ही है व्यक्तित्व। क्या? मूर्तिमान शंकर, जिसका नाम शिव के साथ परमानेंट जोड़ा जाता है, क्योंकि मुकर्रर रथ है, मुकर्रर रूप से प्रवेश किया है। ऐसे तो ब्रह्मा के 5 मुख दिखाए जाते हैं, लेकिन उनमें एक मुख मुकर्रर है और बाकी सब टेम्परेरी है। तो वाणी से परे जाने का सबका समय तो है, क्योंकि सबका सदगति दाता है, सबको सदगति में ले जाएगा। ब्रह्मा तो पहले ही शरीर छोड़ गए। इस सृष्टि में वानप्रस्थ में ले जाने वाला तो वो व्यक्तित्व है जो शास्त्रों में गाया हुआ है कि जिसका शरीर महान काल गाया हुआ है, कालों का काल गाया हुआ है। सारी दुनिया के शरीरों को काल खाएगा, मनुष्य मात्र प्राणी मात्र के शरीरों को काल खाएगा, लेकिन उसके शरीर को काल नहीं खा सकता है। तो वो पहले स्वयं अपनी सदगति करे। सदगति माने सच्ची गति। सच्ची गति क्या? परमधाम में जाके आत्मा बैठ जाए? नहीं, उसे सदगति नहीं कहेंगे, उसे सिर्फ गति कहेंगे। क्या? तीव्र गति हुई आत्मा की, लेकिन सदगति तो तब कहेंगे आत्मा की जब इस सृष्टि पर शरीर धारण करके सुख भोगे, दुख न भोगे। ऐसे नहीं सिर्फ शांति धाम में शांत हो जाए। जैसे कोई को तेज बुखार आता है, सारा शरीर नस नस में दर्द होता है, अशांति हो जाती है? तो उससे छुटकारा पाना, मन शांत हो गया, बुखार उतर गया। फिर क्या है? ऐसे ही पड़ा रहेगा? शांत पड़ा रहेगा जिंदगी भर? नहीं। क्या चाहिए माता जी? कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? को क्या चाहिए? सुख चाहिए। इंद्रियां हैं इस सृष्टि में, तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। हर आत्मा की अंदर में यही आवाज है। कोई आत्मा नहीं चाहती कि हम दुख की जिंदगी जिए, अशांत होकर के रहें। तो सबका सदगति दाता है,
सबको वानप्रस्थ में यानी वाणी से परे स्थान में, मुक्ति धाम में या शांति धाम में ले जाने वाला भी है और जीवन मुक्ति धाम में भी ले जाने वाला है। अभी तुम क्या? अभी माने कभी है? अभी माने कभी, जिस समय मुरली चल रही थी। अच्छा, अभी तुम उनके पास बैठे हो। जिस समय ये वाणी चल रही है उस समय कोई बच्चे थे, ब्राह्मण बच्चे थे, दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से जो सुन रहे थे हैं, कि जो उनके पास बैठे हो। इनके पास नहीं बताया, ब्रह्मा के पास, उनके पास बैठे हो। ये बात झूठी हो गई सच्ची? अरे ये मुरली ने जो बात बोली है ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्मा के बोल पत्थर की लकीर होते हैं, तो फिर ये झूठी बात है या सच्ची बात है? अभी तुम उनके पास बैठे हो। 1967 में ये बात बोली गई, तो कोई बैठा था उनके पास है? हाँ, जो बैठे थे वो इमर्ज होकर के बैठे हुए थे। क्या? ब्रह्मा के तन में जो शिव निराकार प्रवेश किया था उसने उन बच्चों को इमर्ज किया और इमर्ज करके उनसे कहा, अभी तुम बच्चे जिनको इमर्ज किया है, क्या अभी 1967 में भी उनके पास बैठे। किनके पास? इनके पास नहीं, मेरे पास नहीं, मैं आत्मा शिव ज्योति बिंदु जिसमें परमानेंट प्रवेश करके पार्ट बजाता हूं, उनके पास बैठे। ये तो निश्चय है ना बच्ची? क्या कि हम किसके पास बैठे हैं? हम उनके पास बैठे हैं जो परमानेंट प्रवेश करके मुक्ति और जीवन मुक्ति का देने वाला है। प्रैक्टिकल में साकार शरीर में आकर के पार्ट बजाने वाला है। जानते हो, दूसरे जो भी हैं, जहां भी बैठे हैं, दूसरी आत्माएं, दूसरे बच्चे, वो भले वानप्रस्थ कहते हैं, साधु सन्यासी होते हैं ना, घर बार छोड़ देते हैं, कहते हैं हम वानप्रस्थी हो गए 60 साल के बाद, परंतु जा तो नहीं सकते हैं वानप्रस्थ धाम में। क्या? कहाँ नहीं जा सकते? जहां वाणी का गम ही नहीं है, शांति धाम। वाणी तो वहां होती है जहां शरीर और मुख होता है, इंद्रियां ही नहीं है, तो वाणी कहां से आएगी? यहाँ इस दुनिया में वाणी है, चाहे मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, गिरजाघर में चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ, वाणी ही वाणी 24 घंटे है। चिल्लाते हैं जोर जोर से। वाणी है तो जरूर मुख है, मुख है तो शरीर है, वहां तो देह है ही नहीं, देह से परे की दुनिया है, वहां सिर्फ ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, तो वहां कोई भी नहीं जा सकता। सदगति दाता का मतलब ही है वानप्रस्थ में ले जाने वाला। क्या? इस शरीर में रहते रहते ही ऐसी स्टेज अनुभव करें क्या कि वाणी से बोलने की दरकार ही न रहे। संकल्प किया और जिसके पास पहुंचाना है वहां संकल्प पहुंच गया। ऐसी साइंस है ये सहज राजयोग की, जो कोई भी साइंसदान के पास नहीं हो सकती। क्या?
ऐसी साइंस में सब फेल हो जाएंगे। सब देह अभिमानी सांड है। 5 भूत, पंचभूत, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, इन 5 एलिमेंट से बने देह को, देह की दुनिया को, भौतिकवादी दुनिया को भौतिकवादी बन करके याद करते रहते हैं। क्या आत्मा के संबंध में कोई सोचते ही नहीं, जानते ही नहीं। तो वो वाणी से परे कैसे ले जाएंगे? ओम शांति। वेद का बंदरों की दुनिया भी है। राम जी की बंदरों की दुनिया कैसी थी? ऊपर डाल पर बैठता था और वहां से पेशाब कर देता था, बेइज्जती कर देता था। इधर चलो इधर। बाबा आज बोल रहे थे ना, दादागिरी बताया ना। हाँ, बड़ा भाई जो है अब दादागिरी दिखाता नहीं दुनिया में। दुनिया में जो बड़े भाई होते हैं, परिवार के जो छोटे भाई बहन होते हैं, उनके ऊपर दादागिरी दिखाते हैं कि नहीं? नहीं दिखाते। हाँ, अपनी बात मनवाते हैं। अरे मेरे को बाप समान मानो, नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं लेने दूंगा। नहीं मानो तो विकास भाई से पूछना, वो बताएगा अच्छी तरह से। समझा कि नहीं समझा? अरे हाँ तो कर। हाँ जी। हाँ नहीं करेगा। ब्रह्मा बाबा के लिए बोला हाँ। दादा करके। ब्रह्मा बाबा के लिए बोला दादा करके। बड़ा भाई ये आत्मिक स्थिति में रहता ही नहीं जो समझे कि बड़ा भाई कौन है। देहभान में रहता है तो बस देहधारियों के बीच में समझ लिया कि ब्राह्मणों की दुनिया में देहधारियों में बड़ा कौन है। उस हिसाब से तो राम वाली आत्मा पकड़ता ही नहीं है। हाँ, और बिंदु बिंदु जो आत्माएं हैं, जो भी बच्चे हैं, शिव बाप जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, सुप्रीम फादर कहा जाता है, उसके जो बिंदु बिंदु आत्मा रूपी बच्चे हैं, उनमें बड़ा बच्चा कौन? राम वाली आत्मा है। राम जो बड़ा बच्चा है, जो क्या कहा जाता है, जगत पिता। ये जो जगत साकार है ना, सुख दुख की दुनिया वाला, तो उस जगत में वो सबका बाप है, पिता है। वो ही बड़ा भाई है, हीरो पार्टधारी, जिसे मुसलमान आदम कहते हैं, अंग्रेज लोग एडम कहते हैं। तो बड़ा भाई जो है वो धौंस जरूर दिखाएगा, क्योंकि देह है ना, देहधारी है। देह अहंकार तो रहता ही रहता है, देहधारियों में रहता है कि नहीं रहता है। चला। और वेद शास्त्र उपनिषद का डमरू बंदरों के सामने बजाते हैं, बोला ना। हाँ, वेद शास्त्रों में बंदरों के सामने ही तो डमरू बजाया है। वेद शास्त्रों में एक तरह की बातें हैं, कभी इधर की कभी उधर की। बंदर की जो बुद्धि मन होता है वो चंचल होता है कि स्थिर होता है? चंचल होता है। तो कभी
इधर बुद्धि जाती है, कभी उधर जाती है। तो जैसी चंचल बुद्धि है उसके सामने वैसा ही चंचलता वाला डमरू बजा दिया है। इधर जाए तो इधर खुश कर दो, उधर जाए तो उधर खुश कर दो, माना थमाने के लिए। हाँ। और ब्रह्मा बाबा के लिए एक बात बोली ना, हाँ। साकार शरीर छोड़ा तो अभी और ही भूत प्रेतों के बंधन में आ गए। हाँ, भूत प्रेतों के बंधन में आ गए कि भूत प्रेतानी शरीर के बंधन में आ गए? वो कैसे बाबा? है? भूत प्रेतानी शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीर में और ज्यादा बंधन कैसे हो सकता है? और क्या ज्यादा शक्ति किस में होती है, सूक्ष्म शरीर में या स्थूल शरीर में? ज्यादा शक्ति होगी तो विकार भी ज्यादा किस में होंगे? विकारों की ताकत कौन से शरीर में ज्यादा होगी? विकार भी रहता है क्या? अच्छा, माना ब्रह्मा बाबा सांप नहीं है, वासुकी नाग नहीं है, ये बड़ी श्रद्धा बैठी हुई है। सूक्ष्म शरीर में उतना बंधन नहीं रहता है। सूक्ष्म शरीर में उतना बंधन नहीं रहता है जितना फट से गुलजार दादी में जाके प्रवेश कर जाए और मोह में आकर के सारा काम सत्यानाश कर दे ज्ञान का, है ना। माँ का पुजारी है, और वाणी से परे जाने की बात कही है। हाँ, तो कोई आश्रम ऐसा नहीं है जहाँ वाणी से परे जाने की प्रैक्टिस। वाणी चलती रहेगी अंत तक, ऐसी शक्ति अंदर नहीं आएगी आत्मा में जो मुख से बोलने की दरकार न पड़े। संकल्प किया और माता जी के पास पहुंच गया और माता जी ने कैच कर लिया और वो काम कर भी दिए। ऐसे नहीं हो सकता? हो सकता है। तो फिर वो स्टेज बनाने के लिए है, बोल न दिया वशीकरण मंत्र, मन मना भव योग बल बना वशीकरण मंत्र। बैठे बैठाए चाहे जितनी विलायत में बैठी हुई आत्मा हो उसको भी वशीकरण मंत्र से विजय विहार में लाके सरेंडर करा दो। एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार। बताओ, भारतवासी विदेश में जाने के लिए लालायित रहते हैं, बुद्धि वहां भागती रहती है और वो वहां सब छोड़ छाड़ के कहाँ के बैठ जाए जहां वानप्रस्थी स्टेज में पहुंचना है, वहां जाके बैठ गए। तो ब्रह्मा द्वारा जो सेवा हुई है वो सेवा स्थूल रूप की हुई या मन जो सबसे जास्ती सूक्ष्म है, कर्मेंद्रियों से सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों से भी सूक्ष्म मन, वो मन की मानसिक सेवा क्या हुई है अभी है, वो कब होगी? जब मन एकाग्र होगा तो मन की मानसिक सेवा भी होगी। मन ही एकाग्र नहीं है राम की सेना का, तो मानसिक सेवा कैसे होगी? इसलिए ब्रह्मा के जीवन काल में ही ऐसी सेवा होती रही। ये प्रोजेक्टर करो, ये पब्लिक में जाके भाषण करो, क्या स्थूल सेवा हुई। हाँ, ये प्रदर्शनी लगाओ, वो मेले मलाखड़े करो, वो कॉन्फ्रेंस करो, यही सेवा होती रही ना है। भाग दौड़ की सेवा होती रही, वाचा की सेवा होती रही, ये सब स्थूल सेवा हुई या सूक्ष्म मन की सेवा हुई?
सूक्ष्म मन की तो नहीं हुई। हाँ, तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल मन है वो मानसिक सेवा, वो भी तब जब मन बुद्धि के पूरे कंट्रोल में आ जाए। क्या? बुद्धि माने समझ, समझ पूर्वक संकल्प करे, एक भी दुष्ट संकल्प न करे, यहां तक कि मन बिल्कुल जितनी देर रहना चाहे बिंदु रूप स्टेज में, निसंकल्पी स्टेज में टिके, तब कहेंगे मनसा पावरफुल हो गई। और ऐसी मनसा जब पावरफुल होगी तब ही सारे संसार में संदेश फैलेगा तेजी से कि भगवान आया हुआ है, प्रैक्टिकल में साकार शरीर के द्वारा कार्य कर रहा है, इस साकार सृष्टि पर है। ये वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेंगे। क्या अभी फैल रहे हैं? उतना नहीं। तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतना तामझाम दुनिया में दिखावा कर रही हैं, क्या दुनिया में संदेश फैल रहा है? सारी दुनिया में नहीं फैल रहा, कोई मानना नहीं चाहता। जो चलने वाले हैं वो ही नहीं उस रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये कब संदेश मिलेगा 500-700 करोड़ को? है जब मन एकाग्र हो जाए। जब मनसा एकाग्र होगी तब ऑटोमेटिक चारों तरफ संदेश पहुंचेगा। पाना था सो पा लिया, अब कुछ पानो ना, नाम ही रखा हुआ है। बाबा